हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर करवाऊंगी। तो आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखते हैं हम क्या है ये। इवन पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये है इवन पावलोव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे, ये रूस के रहने वाले थे। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन के कारण ही 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो, ये अनुबंधन का जनक किसको माना जाता है? पावलोव को माना जाता है। और इन्होंने जो शोध किया उसके ऊपर इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब आगे चलते हैं। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। पावलोव ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए थे। अब देखते हैं आगे। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध बॉन्डिंग को माना। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उद्दीपक अनुक्रिया के बीच एक साचर्य स्थापित हो जाता है। अब देखो, अनुबंध क्या है? इसके अंतर्गत उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साचर्य स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं, इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, एसआर बॉन्डिंग। अब ये पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, इसके कई नाम हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से नाम हैं इनके। इस सिद्धांत के अन्य नाम है क्लासिकल थ्योरी, सेकंड है अनुकूलन का सिद्धांत, थर्ड नेम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और फोर्थ है परंपरागत सिद्धांत। ये इसके अन्य नाम है। अब देखते हैं, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था अपने सिद्धांत का। तो ये इसकी थ्योरी है, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, फिर उसे भोजन दिया गया। तो भोजन देने के बाद में जो प्रतिक्रिया हुई, कुत्ते ने लार टपकाई। भोजन मिलने के बाद कुत्ते के मुंह से लार आ गई। उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। फिर बाद में क्या होता है कि भोजन नहीं दिया, पहले घंटी बजाई। कुछ दिनों के बाद देखा कि घंटी बजते ही कुत्ते की लार टपकने लगती है। अब देखो, शुरू में तो उसको भोजन दिया, उसके बाद में लार आई थी, और कुछ दिनों के बाद में केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया। तो घंटी को बजाते ही लार आ गई उसके। अब आगे देखते हैं। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। अब देखो, घंटी से लार आ रही है तो उसकी उत्तेजना बढ़ रही है घंटी से। इस तरह कुत्ता घंटी के संबंध स्थापित कर लेता है। अब कुत्ता घंटे के साथ संबंध स्थापित कर लेता है कि घंटी बजेगी तो उसके मुंह में लार आ जाएगी और फिर खाना आ जाएगा। पावलोव ने इस प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। तो उसने संबंध स्थापित कर लिया ना घंटी के साथ में, ये संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी है इसको। इस प्रकार जब सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाएगा। अब देखो, इसमें स्वाभाविक उत्तेजक तो भोजन था ना, भोजन स्वाभाविक उत्तेजक था इसमें, और अस्वाभाविक उत्तेजक वो घंटी थी। तो उसका स्थान ले लिया ना स्वाभाविक उत्तेजक का उसने, घंटी ने। तो ये सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाएगा। ये है पावलोव ने प्रयोग किया था जो है। अब ये नीचे देखो, इसको समझाया गया है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है और स्वाभाविक अनुक्रिया लार है। पहले भोजन दिया गया तो कुत्ते को मुंह में लार आ गई भोजन को देख के। अब बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है, उसके साथ में भोजन दिया गया, तब उसके मुंह में लार आई।
और सबसे लास्ट स्टेज में उस केवल घंटी बजाई गई और घंटी को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यह प्रयोग किया इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में। अब ये आप यहाँ चित्र से देख सकते हो, ये देखो, ये कुत्ते का ये है डायग्राम पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का। इसमें ये सब है। इसमें देखो घंटी बज रही है, पहले भोजन दिया जा रहा है तो लार आ रही है, फिर बाद में घंटी, भोजन के पहले घंटी बजाई, साथ में भोजन दिया, फिर लार आ रही है। और थर्ड स्टेज में केवल घंटी बजाई गई है, उससे इसके मुंह में लार आ गई, कुत्ते के मुंह में। तो ये पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। अब आगे देखते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अंग। अब देखते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अंग कौन कौन से हैं। स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका पहला अंग है उद्दीपक सामान्यीकरण। ये देखते हैं क्या होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बार अनुबंध स्थापित हो जाने पर प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति प्राय उसी ढंग से अनुक्रिया करता है जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। अब इसमें देखो, अब घंटी की आवाज से कुत्ते को मुंह में लार आ रही है, चाहे वो घंटी बड़ी हो, छोटी छोटी घंटी बजाओ या बड़ी बजाओ या बहुत देर तक बजाओ उसको, या बहुत कम आवाज, बहुत कम देर तक बजाओ, तो उसको घंटी की आवाज सुनते ही उसके माइंड में सेट हो गया कि घंटी की आवाज आई और वो लार टपकाना शुरू कर देता है, चाहे घंटी कैसी भी हो। तो ये है उस उद्दीपक सामान्यीकरण। अब आगे चलते हैं। आगे है सेकंड, विलोपन। अनुबंधन के बाद जब अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ हम कई बार अगर स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं प्रस्तुत करते तो अनुबंधित अनुक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। अब देखो, इसमें घंटे की आवाज से अगर खाना नहीं दिया जाए तो कुछ समय बाद कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। अब विलोप हो गया ना, बार बार घंटी बज रही है और कुत्ते के मुंह से लार आ रही है, फिर घंटी बजती है, फिर कुत्ते के मुंह से लार आती है, फिर घंटी बजाई जाती है, फिर कुत्ते के मुंह से लार आती है। लेकिन बार बार घंटी बजेगी, फिर बाद में घंटी बजी तो उसके मुंह से लार आना बंद हो गई। अब वो सोचता है कि खाना तो देते नहीं है और घंटी बजाई जा रहे हैं, तो मैं लार क्यों निकालूं, तो उसने लार निकालना बंद कर दिया मुंह से। तो यह है विलोपन, यानी समाप्त होना, मुंह से लार आना समाप्त हो गई। अब आगे है उद्दीपक विभेदन। अब उद्दीपक विभेदन क्या होता है? अब विभेदन का मतलब सामान्य अर्थ अंतर होता है, ये तो आप समझते ही हो। तो अब देखते हैं, अनुबंधन के प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर प्राणी मूल अनुबंधित तथा सामान्य उद्दीपकों में धीरे धीरे विभेद करने लगता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी घंटियां बजने के बाद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा। अब देखो, वो अंतर करने लग गया ना इसमें। भाई घंटियां अपन एक तो बहुत देर तक बजाओ, एक कम देर तक बजाओ, एक स्लो बजाओ, एक बहुत तेज आवाज में बजाओ, लेकिन कुत्ते को समझ में आ गया कि कौन सी घंटी बजेगी ना जब मुझे खाना मिलेगा। ये कुत्ते के माइंड में सेट हो गया, भाई हाँ ये वाली घंटी बजेगी जब मुझे खाना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है और आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।